आज मैं बात करूंगा फ्लिपकार्ट पे आप कैसे चेक करेंगे कि आपको कोई भी प्रोडक्ट आपने जो लिस्ट कर रखा है उसमें आपको क्या अमाउंट मिलने वाला है, चाहे वो सीओडी में आप शिप करें या फिर प्रीपेड ऑर्डर्स आपके पास आएँ। तो ये देखिए, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये मेरा प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट में मैंने जो लिस्टिंग प्राइस है, मेरा मतलब सेलिंग प्राइस मैं कहूँगा कस्टमर के लिए, वो है आपका 999। अब ये प्रोडक्ट 999 का जो है मैं सेल कर रहा हूँ। तो जब आपने कैलकुलेटर ओपन किया तो आपको प्राइस वहाँ पे दिखने लग गया। तो देखिए, लिस्टिंग प्राइस आपको दिख रहा है 999। तीन चीज़ें दिख रही होंगी, लोकल, जोनल और नेशनल। अब लोकल, जोनल और नेशनल, ये तीनों चीज़ें हम समझ लेते हैं। देखिए, लोकल क्या चीज़ है? लोकल ये हुआ कि जैसे मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली का सेलर हूँ और दिल्ली में ही मैंने प्रोडक्ट शिप करना है, जो कस्टमर है मेरा वो दिल्ली का ही है, तो ये हो गया लोकल। जोनल क्या हो गया? जैसे दिल्ली के आसपास का, मान लीजिए हरियाणा हो गया या फिर इधर आपका यूपी साइड हो गया, तो ये हो गया आपका दिल्ली के नज़दीक, तो ये विद इन जोन में है, तो ये जोनल हो गया। और उसके अलावा जैसे कहीं और से आता है, जैसे वेस्ट बंगाल से आता है, तो वो नेशनल हो गया। तो ये पर्टिकुलर कैटेगरी डिवाइड कर रखी है फ्लिपकार्ट ने, सेम ये हर मार्केट प्लेस ने कर रखी है। तो इस तरीके से होता है लोकल, जोनल और नेशनल। अब ये डिपेंड करता है कोरियर्स के ऊपर भी। फ़िलहाल हम जैसे कि फ़्लिपकार्ट में दिख रहा है हमें लोकल, जोनल और नेशनल क्या शिपिंग चार्जेस ले रहा है, किस तरीके से हमें पेमेंट कट रहा है। तो देखिए, लिस्टिंग प्राइस आपको पता लग गया 999 है। और उसके बाद आप नीचे आएंगे, आप शिपिंग चार्जेस टू बायर। शिपिंग चार्जेस टू बायर आप 0 रुपीज़, यानी कि कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो शिपिंग चार्जेस है, ये शिपिंग चार्जेस जो हैं, ये फ्लिपकार्ट और मतलब सॉरी मेरी और बायर के बीच की बात है, यानी कि मैं बायर से चार्ज कर रहा हूँ या नहीं। और ये जो है वो फ्लिपकार्ट का इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो है वहाँ पे दिखा रहा है कि आप सेलर जो है कोई पैसा नहीं ले रहा है बायर से। तो उसके बाद नीचे आप आएंगे, आपको कमीशन दिखेगा। तो देखिए, जोनल, लोकल, नेशनल। नेशनल को हम लेके चलते हैं कि कमीशन किस तरीके से फ्लिपकार्ट चार्ज करता है। तो नीचे देखेंगे आप, कमीशन जो है फ्लिपकार्ट का वो तीनों सेम जगह है, यानी कि हर लोकल, नेशनल और जोनल पे वो सेम चार्ज कर रहा है 212 रुपीज़। और उसमें आपको नीचे आएंगे, कमीशन एक्चुअली में है कितना फ्लिपकार्ट का, वो है 179 रुपीज़। लेकिन 179 रुपीज़ पे वो आपसे 18% जीएसटी ले रहा है, जो कि सर्विस टैक्स है। वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 18%, फ्लिपकार्ट आपसे काटेगा। तो वो 18% जब आप देते हैं तो टोटल हो जाता है 212 रुपीज़। तो अब आ जाते हैं हम शिपिंग चार्जेस पे, शिपिंग फ़ीस पे, सॉरी। शिपिंग फ़ीस जो है वो आपको दिख रहा होगा, लोकल, जोनल और नेशनल में डिवाइडेड है। अब शिपिंग फ़ीस चार्ज जो एक्चुअल शिपिंग है वो है 30 रुपीज़, 46 रुपीज़। उस पर टैक्स ले लेते हैं तो 54 हो जाता है। इसी तरीके से नेशनल से ऑर्डर आता है तो 77 रुपीज़ हो जाता है टोटल, और एक्चुअल में जो है वो है 66 रुपीज़, और 11 रुपीज़ जो है वो आपका जीएसटी है। इसमें भी जो जीएसटी आप पे करेंगे वो 18% पे करेंगे। तो 18% आपने ऊपर पे किया कमीशन में, 18% आपने शिपिंग में पे किया। तो ये आपने फ्लिपकार्ट को ऑलरेडी पे किया है जब आपका ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है। तो ये दो की बात हो गई। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आके देखिए, आपको दिखेगा फ़िक्स फ़ीस, और जो कि फ़िक्स फ़ीस जो है सेम है फ्लिपकार्ट की, 15 रुपीज़, 15 रुपीज़, 15 रुपीज़, यानी कि लोकल, नेशनल और जोनल सब जगह 15 रुपीज़ है। उसमें भी आपसे 18% जीएसटी चार्ज किया है फ्लिपकार्ट ने, जो कि है 2.70 रुपीज़। ये 2.70 रुपीज़ जुड़ के जो है 17 रुपीज़, 70 रुपीज़ पैसा हो जाता है। तो ये 17 रुपीज़ आपको मोटा मोटा मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये 70 रुपीज़ में भी आपने टैक्स दे दिया है। अब मैं बात करूँगा कलेक्शन फ़ीस, जो कि मतलब कोई भी ऑर्डर आपको आता है, इसको कलेक्शन फ़ीस को आप पेमेंट गेटवे चार्जेस मान लीजिए, चाहे वो सीओडी ऑर्डर्स आए चाहे वो प्रीपेड ऑर्डर्स आए। तो कलेक्शन फ़ीस चार्जेस जो है आपकी वो है 23.58 रुपीज़। देखिए, सब जगह सेम है। तो ये जो चार्जेस है ये आपका एक्चुअली में ये भी जीएसटी पे करके है, जो कि 18% है। तो यहाँ पे हर जगह हम 18% पे करके आए हैं। तो अब हम ऊपर चलते हैं फिर से एक बार, और ऊपर जाके देखते हैं। देखिए, जो एक्चुअल प्राइस था, लिस्टिंग प्राइस हमारा वो था 999, और हम इसको नेशनल मानते हैं कि हमें ऑर्डर जो आया है नेशनल से आया। अब हमें लोकल से आ जाए, जोनल से आ जाए, तो इसमें हमारा बेनिफिट है, हमें बचेगा। लेकिन हम हम इसको इस तरीके से मान के चलेंगे कि हमें ऑर्डर हर एक जो है नेशनल से आने वाला है। तो हम जो फ्लिपकार्ट पे करेगा वो करेगा 667.65 रुपीज़, वो हमें पे करेगा फ्लिपकार्ट।
तो नीचे आपको दिख रहा होगा, देखिए 2 कॉलम उसमें प्रीपेड और सीओडी। तो प्रीपेड पे आपको इतना मिलेगा। अगर कोई सीओडी करता है तो यहाँ पे सीओडी में अमाउंट थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, यानी कि 650 आ सकता है, आपको 10-15 रुपये आगे पीछे आता है। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, फ्लिपकार्ट ने हमें 667 रुपीज़ दिया है हमारे अकाउंट में, जबकि ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया है, जो कि 999 का सेल हो रहा था। आप 999 में से लिस्टिंग प्राइस में से ये माइनस करेंगे, क्योंकि आप कई जगह जीएसटी पे करके आ रहे हैं फ्लिपकार्ट को, वो हमने देख लिया है। तो 999 में से हम माइनस करेंगे 667, तो 332 रुपीज़ हमारे पास आ जाता है, यानी कि ये हमारा अमाउंट बचा है। इसमें फ्लिपकार्ट ने हमसे लिया है अपना कमीशन, मान लीजिए शिपिंग चार्जेस, ये 3 चार्जेस लिए हैं। इसमें हमसे जीएसटी भी लिया है फ्लिपकार्ट ने 18%। तो अब हम कितना जीएसटी निकालेंगे कि इसमें हमने ऑलरेडी कितना पे किया है फ्लिपकार्ट को। 332 या 331 जो भी आपका अमाउंट आए उसको डिवाइडेड बाय 1.18 से आप कर देंगे 18% जो भी आप देखा है। तो देखिए 281 रुपीज़ आपका अमाउंट आ जाता है। तो ये जो 281 अमाउंट आया है ये हमसे फ्लिपकार्ट ने लिया है अपना चार्जेस, लेकिन हमने जो पे किया है 332 रुपीज़। तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा अमाउंट का वो होगा हमारा जीएसटी। तो यानी कि हम माइनस करेंगे 332 से या 331 से, तो 50 रुपीज़ लगभग हमारा ये टैक्स फ्लिपकार्ट जमा कर चुका है। तो ये आपको पता लगा कि 50 रुपीज़ आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जो कि फ्लिपकार्ट ने आपसे लिया 18%। और अब आपको जो जीएसटी पे करना होगा, हो सकता है 10 रुपये ही करना पड़े। आपकी कैलकुलेशन जो पीछे से जो आपने परचेजिंग करी हो उसमें आप ऑलरेडी पे करके आए हैं। फिर इसके बाद फ्लिपकार्ट ने आपसे जब आपने सेल करा तब आपसे फ्लिपकार्ट ने 18% लिया है, तो उसको माइनस करके जो भी कैलकुलेशन सीए करेगा आपका, तो वो कैलकुलेशन के बाद हो सकता है आपको 10 रुपये पे करना हो सकता है नहीं करना हो। या कई बार ऐसा होता है कि एडवांस जो है आपके जीएसटी पोर्टल पे टैक्स जमा होता रहता है कि आपकी सेल इस बार ज़्यादा हो गई, परचेजिंग आपने कम करी है। तो ये जो वीडियो थी ये सिर्फ एक आपको एक फेज़ दिखाना था फ्लिपकार्ट पे कि किस तरीके से आप कमीशन देते हैं, किस तरीके से आपसे चार्जेस फ्लिपकार्ट लेता है, किस तरीके से आप टैक्स देते हुए आते हैं। तो ये जो मैंने बताया है कैलकुलेशन, ये सिर्फ एक मोटा मोटा आपको बताया है, सिर्फ दिखाया है कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करें, अपने माइंड में रखें कि हाँ इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। लेकिन आप इसको एग्जैक्ट ना माने, आपकी कैटेगरी वाइज भी ये डिफ़र कर सकती है। हो सकता है कि किसी कैटेगरी में कम कमीशन हो सकता है कि किसी कैटेगरी में मेरी जो कैटेगरी दिखाई है मैंने आपको उससे कहीं ज़्यादा हो, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। तो आप इसको सिर्फ एक वो मान के चलिए कि ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया है। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट हमने नहीं करी हैं, जैसे कि पैकिंग, रिटर्न और जो आपका डैमेज होता है वो सब हमने कैलकुलेट नहीं करा है।